1753 के बाद अहमद शाह दुरानी ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और अफगानों की हुकूमत कायम हो गई, जिसका तसलसल तकरीबन 66 बरस तक कायम रहा। हत्ता के पंजाब के सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह ने 1819 में कश्मीर के अफगान गवर्नर जबार खान को शिकस्त देकर कश्मीर को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया और इस खित्ते के मुसलमानों पर जुल्म का एक अफसोसनाक दौर शुरू हो गया। इस दौर में कश्मीर का सफर करने वाले एक मगरबी सियाह मोर क्राफ्ट का कहना है कि सिख कश्मीरियों को हैवानों से ज्यादा बेहतर तस्वुर करते हैं। अगर कोई सिख किसी कश्मीरी को मार डाले तो हुकूमत को 16 रुपए से लेकर 20 रुपए तक कातिल की तरफ से जुर्माना अदा किया जाता है। इस रकम से 4 रुपए मकतूल के लवाहकीन को दिए जाते हैं, बशर्ते कि मकतूल हिंदू हो, और अगर मकतूल मुसलमान हो तो सिर्फ 2 रुपए लवाहकीन को दिए जाते हैं। बिगार आम है, काम लिया जाता है और किसी को पानी पैसा अदा नहीं किया जाता। लोगों को पकड़ लिया जाता है और रस्सियों से बांधकर हाँका जाता है। यूं लगता है जैसे गुलामों को हाँका जा रहा है। गांव के गांव खाली पड़े हैं और सुनसान हैं। लोग खौफ के मारे भाग गए हैं। फसल पकने पर 10 में से बाज़ औक़ात 9 हिस्से हुकूमत ले जाती है और किसान के पास सिर्फ 1 हिस्सा रह जाता है। रंजीत सिंह के दौर में जम्मू के 3 डोगर भाइयों ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सच्चीत सिंह ने इसके दरबार में असर रसूख हासिल कर लिया और इसने इनकी खिदमत पर खुश होकर गुलाब सिंह को जम्मू, ध्यान सिंह को पूंछ और भिम्बर, जबकि सच्चीत सिंह को रामनगरी की हुक्मरानी बख्श दी और गुलाब सिंह जम्मू का राजा कहलाने लगा। ये तीनों भाई मुतस्सब हिंदू थे और इनके जरिए रियासत जम्मू कश्मीर पर हिंदुओं की हुक्मरानी का दौरे आगाज हो गया। नाजरीन, लाहौर पर अंग्रेजों का कब्जा फरवरी 1846 में हुआ, जब महाराजा रंजीत सिंह के जानशीनों की हुकूमत को शिकस्त देकर फरंगी ने लाहौर को अपनी कलमरों में शामिल कर लिया और जंग में गुलाब सिंह ने दरपर्दा अंग्रेजों का साथ दिया। लाहौर पर अंग्रेजों के कब्जे और सिखों को शिकस्त के बाद जब सिखों पर तवाने जंग डाला गया तो इनके पास इसकी अदायगी के लिए पूरी रकम मौजूद नहीं थी। चुनाचा गुलाब सिंह ने इस शर्त पर वो रकम अंग्रेजों को देने का वादा किया कि जम्मू के साथ साथ कश्मीर की हुक्मरानी का हक भी इनके खानदान के लिए तस्लीम किया जाए। ये शर्त मंजूर कर ली गई और 16 मार्च 1846 को गुलाब सिंह और बरतानवी हुकूमत के दरमियान मुआहदा अमृतसर के नाम से एक बाकायदा मुआहदा तय पाया, जिसके तहत गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपए के इवज कश्मीर को अंग्रेजों से खरीद लिया और यह रकम वसूल करके बरतानवी हुकूमत ने गुलाब सिंह और इसकी नरीना औलाद के लिए कश्मीर की हुक्मरानी का हक मुस्तकिल तौर पर तस्लीम कर लिया। मगर इस वक्त श्रीनगर में लाहौर की सिख हुकूमत की तरफ से इमामुद्दीन गवर्नर था, जिसने कश्मीर का इलाका गुलाब सिंह के सुपुर्द करने से इनकार कर दिया था और गुलाब सिंह को पहले हमले में इमामुद्दीन के हाथों शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। इसके बाद कर्नल लॉरेंस की क़यादत में बरतानवी फौज ने कश्मीर पर हमला किया, जिसके सामने इमामुद्दीन ने हाथ डाल दिए और कश्मीर गुलाब सिंह के हवाले कर दिया। नवंबर 1842 से अगस्त 1947 तक कमोबेश 1 सदी तक रियासत जम्मू कश्मीर पर डोगर हिंदू खानदान की हुकूमत कायम रही। गुलाब सिंह मुसलमानों के लिए सिखों से भी ज्यादा जाबिर हुक्मरान साबित हुआ। इसकी तर्ज हुकूमत के बारे में शेख गुलाम हैदर चिश्ती अपनी किताब हंगामा कश्मीर में लिखते हैं। गुलाब सिंह बेहद सफाक, जालिम और बेरहम महाराजा था। इसने जम्मू और कश्मीर की हुकूमत संभालते ही पहले तो डोगर मुखालफों को हमवार किया और इसके बाद भिम्बर, पूंछ, मीरपुर, राजौरी और कश्तवार वगैरह में मुसलमान हुक्मरानों को मकरो फरेब से काबू में लाया और किसी कुएं में डाल दिया, किसी की आंखें निकलवा दी और किसी को सामने खड़ा करके खाल उतरवाई। चुनाचा पूंछ के एक मुसलमान राजे को गिरफ्तार करके गुलाब सिंह के सामने लाया गया तो इसने राजे की खाल उतारने का हुक्म दे दिया। खाल सर की तरफ से उतारने में दिमागी सदमे से आदमी जल भर जाता है और इससे कम अजियत होती है, लेकिन पाँव की तरफ से खाल उतारने में आदमी देर तक जिंदा रहता है और मरने से पहले ज्यादा देर तक अजियत उठाता है। गुलाब सिंह का एक बेटा भी इस वक्त मौजूद था जब मजलूम राजे की खाल टांगों से ऊपर उधेड़ी जा चुकी थी, तो इस दर्द अंगेज नजारे की ताब ना लाते हुए इसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर दिया। गुलाब सिंह ने बेटे की गर्दन पकड़कर यह कहते हुए इसका मुंह मजलूम राजे की तरफ फेर दिया कि अगर बुज़दिली दिखाओगे तो हुकूमत कैसे करोगे। जब खाल छाती तक उतर चुकी तो बहादुर मुसलमान राजे ने, जिसके हवास इस वक्त तक बचा थे, पहले पानी पीने की और फिर बीवी बच्चों को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन जालिम गुलाब सिंह ने इसकी इस ख्वाहिश को मुस्तरद कर दिया। जब खाल गर्दन तक उतर चुकी तो मुसलमान राजा की रूह कफ से अंसरी से परवाज कर गई। नाज़रीन, गुलाब सिंह के बाद इसका बेटा रणबीर सिंह हाकिम बना। इसके बाद प्रताप सिंह ने 40 बरस तक कश्मीर पर हुक्मरानी की। इसके बाद राजा हरि सिंह ने ये गद्दी संभाली। इसके दौर में डोगरों के बेपनाह मुजालिम के खिलाफ कश्मीरी अवाम ने 1931 में बगावत की और कश्मीरी मुसलमानों की हमायत में ऑल इंडिया मजलिस हिरार इस्लाम ने कश्मीर चलो की तहरीक चलाई, जिसके तहत
40,000 کے لگ بھگ علماء اور کارکنوں نے کشمیر پہنچ کر اپنے کشمیری بھائیوں کی حمایت میں خود کو قید و بند کے لیے پیش کیا، جبکہ کابرین میں سے مولانا مظہر علی اظہر، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، امیر شریعت چودھری افضل الحق، شیخ حسام الدین اور دیگر سرکردہ حضرات اس تحریک میں گرفتار ہوئے۔ اس تحریک کے نتیجے میں کشمیر میں سیاسی بیداری پیدا ہوئی اور شیخ عبداللہ مرحوم اور چودھری غلام عباس مرحوم جیسے قوم پرست لیڈر سیاست کی افق پر ابھرے۔ اسی مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں برے صغیر کی تقسیم عمل میں آئی اور پاکستان کے نام سے ایک اسلامی ریاست کا وجود قائم ہوا۔ ناظرین، تقسیم کے طے شدہ اصولوں میں نیم خود مختار ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کر لیں، مگر مہاراجہ ہری سنگھ نے ریاست کی اکثریتی آبادی کے جذبات اور مرضی کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا، جس کے خلاف ریاست کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے۔ جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں مسلح بغاوت ہوئی، علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا اور مجاہدین نے سری نگر کی طرف یلغار کر دی۔ قریب تھا کہ مجاہدین سری نگر پہنچ جاتے، اقوام متحدہ نے مداخلت کی اور یہ کہہ کر جنگ بندی کرا دی کہ مذاکرات کے ذریعے عوام کا یہ حق تسلیم ہے کہ انہیں آزادانہ استواب کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا موقع دیا جائے۔ تب سے بھارت کشمیر پر طاقت کے زور سے قابض ہے اور کشمیری عوام کو خود ارادیت کا حق دینے سے انکاری ہے، جبکہ اقوام متحدہ اور عالمی طاقتیں خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہیں اور کشمیری عوام اپنی آزادی اور خود ارادیت کے حق کے لیے مسلسل قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اس پس منظر میں 5 فروری کا دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور مظلوم کشمیری مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کی جدوجہد کے ساتھ یکجہتی کا بھرپور انداز میں اظہار کیا جائے اور عالمی رائے عامہ کو ان کے جائز حق کی طرف توجہ دلائی جائے۔